एच डी एफ सी लिमिटेड का एक डिटेल्ड एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। सो Q4 FY21 के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, तो एक 6 पॉइंट एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा, जिसमें Q4 FY21 के रिजल्ट्स कैसे रहे इसके बारे में बात करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी का जो ट्रेंड है वो कंपनी का कैसे चेंज हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड पॉइंट वुड बी स्ट्रॉन्ग रिवाइवल इन इंडिविजुअल लोन्स कैसे हो रहे हैं, कंपनी का फोकस किस पे नजर आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट वुड बी की रेशियोज, फिफ्थ पॉइंट एसेट क्वालिटी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम थोड़ी सी यहां पे बातें करेंगे। जो एसओटीपी वैल्यूएशन है, यानी कि सम ऑफ द पार्ट्स, जो सब्सिडरीज है एचडीएफसी लिमिटेड के, उनका वैल्यूएशन भी यहां पे मैं आप लोगों के सामने कंसिडर करने वाला हूं। सो फर्स्ट Q4 FY21 के रिजल्ट्स। सो कंसोलिडेटेड एयूएम की अगर हम बात करते हैं एचडीएफसी लिमिटेड की, तो वो एयूएम है 5.7 लाख करोड़ रुपीस का। ईयर ऑन ईयर इट हैज ग्रोन बाय 10.3%, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस नंबर इज अप बाय 3.2%। तो सिक्वेंशियल ग्रोथ भी है एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी यहां पे हमें एयूएम में, यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में कंपनी के नजर आ रही है। नाउ इंटरेस्ट अर्न, जो लोन्स दिए गए उस पे इंटरेस्ट आता है, तो वो पर्टिकुलर नंबर इज डाउन बाय 5% ईयर ऑन ईयर एंड 2.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फ्रंट बिकॉज ओवरऑल इंटरेस्ट रेट सिनेरियो हैज गॉन डाउन। तो जहां पे आपका जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, जो एफडीज वगैरह आपने लिए हुए है या फिर पैसा बोरो किया है मार्केट से, उस पर भी आपका इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर कम होगा, जो नेक्स्ट रो में आपको पता चलेगा। सो इंटरेस्ट अर्न्ड इज एट 10,446 करोड़ रुपीज। देन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, जो एफडीज इन्होंने लिए हुए हैं, जो बोरोइंग्स इन्होंने किए हुए हैं, जो डिपॉजिट्स बोरोइंग्स सब मिला के जो लाइबिलिटीज है कंपनी पे, उसके लिए जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है, that particular expenditure has gone down by 14% year on year at 6,566 crore rupees. इंटरेस्ट अर्निंग जो है वो 5% से घटी है, बट इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर हैज गॉन डाउन बाय 14%। इट मींस इट इज गुड फॉर द कंपनी कि भाई जो इंटरेस्ट कॉस्ट इनकी कम हुई है उससे ज्यादा इन्होंने अपना इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर कम किया है, एंड दैट विल रिजल्ट इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। इवन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ईयर ऑन ईयर की भी हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज ऑल्सो डाउन बाय क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज ऑल्सो डाउन बाय 4%। अब इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर फॉर द होल ईयर की हम बात करेंगे, सो दैट नंबर हैज गॉन डाउन बाय 8%। पूरे FY20 और FY21 के नंबर्स हम लेते हैं तो, बट इंटरेस्ट अर्निंग जो है वो 3.3% से ऊपर गई है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। ओवरऑल पूरे साल का आपका इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर 8% से डाउन हुआ है, बट आपका इंटरेस्ट अर्निंग जो है वो 0.3% से ऊपर गया है, सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। Now, interest earned minus interest expenditure, and that is net interest income. So this number is up by 18% year on year, but quarter on quarter ये number flat है. So this quarter's net interest income is at 3,880 crore rupees. पूरे साल का नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करते हैं, सो दैट इनकम हैज ग्रोन बाय 18% फ्रॉम 12,904 करोड़ रुपीज टू 15,172 crore rupees. Now, the other income is non-interest income. This income has gone up by 24% year on year and 25% quarter on quarter. So, ये 1,262 crore rupees का है। Non-interest income की अगर हम बात करेंगे, लास्ट ईयर पूरे साल में FY20 में नॉन इंटरेस्ट इनकम, अदर इनकम की अगर हम बात करते हैं, सो दैट नंबर वाज 14,858 करोड़ रुपीज। रीजन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, मतलब जो सब्सिडरीज थी वहां पे सेलिंग हुई थी, एंड गृह फाइनेंस का जो मर्जर हुआ था बंधन बैंक के साथ, तो वहां पे भी एक 9,020 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कंपनी को हुआ था, एंड दैट्स व्हाई द नॉन इंटरेस्ट इनकम वाज एट 14,858 करोड़ रुपीज लास्ट ईयर। पूरे साल का मैं बात कर रहा हूं, बट इस साल द नॉन इंटरेस्ट इनकम इज एट 4,389 करोड़ रुपीज। बट आई थिंक इस पे हमने ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। द कोर ऑपरेटिंग इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एचडीएफसी लिमिटेड व्हेन वी आर एनालाइजिंग। जब सब्सिडरीज की बात करेंगे तो वैल्यूएशन में हम डिस्कस करेंगे वो चीजें। सो नेट रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं, जहां पे नेट इंटरेस्ट इनकम एंड नॉन इंटरेस्ट इनकम ऐड होता है, सो दैट नंबर इज एट 5,142 करोड़ रुपीज। ईयर ऑन ईयर इट इज अप बाय 19%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज अप बाय 5%. Then operating profit
प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं, सो दैट नंबर इज अप बाय 17% ईयर ऑन ईयर एंड 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. सो दिस नंबर इज एट 4,643 crore rupees. So this is positive. Then comes the provisions number. So provision का अगर नंबर हम देखते हैं, so that is 719 crore rupees. Last year it was at 1,274 crore rupees. So year on year the provision number has gone down by 44%, but quarter on quarter this number is up by 21% from 594 crore rupees to 719 crore rupees. अगर FY20 और FY21 के हम टोटल पूरे साल की बात करते हैं, so FY21 being a difficult year, still the provision number has gone down by 50% compared to FY20, so that is a positive sign. Profit before tax, the number is up by 46% year on year, 5% quarter on quarter, which is at 3,924 crore rupees. So net profit अगर हम देखेंगे Q4 FY21 का, which is at 3,180 crore rupees. Year on year, this number is up by 42%. Quarter on quarter, this number is up by 9%. पूरे साल का अगर प्रॉफिट का नंबर हम देखते हैं FY20 और FY21 का, so that number is down by 32%, majorly because other income, non-interest income कंपनी का बहुत ज़्यादा था because of some sale from their insurance businesses and the Gruha Finance merger. So उसकी वजह से वो नंबर काफ़ी बड़ा था. So I think मोटा I think the quarter 4 FY21 was quite good. Now the profitability trend over the 5 years की अगर हम बात करते हैं FY17 से लेके FY21 तक, so steadily ये नंबर बढ़ा है. FY20 में 17,770 crore rupees का प्रॉफिट था and now it is at 12,027 crore rupees. But reason मैंने बताया आपको, क्योंकि उन्होंने कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट सेल की थी, ग्रो फाइनेंस का मर्जर हुआ था बंधन बैंक के साथ, and that's why the profitability was quite high. बट अगर ऑपरेटिंग या फिर लाइक टू लाइक कंपैरिजन हम करते हैं, सो FY20 में 11,586 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था एंड FY21 में द प्रॉफिट बिफोर टैक्स नंबर इज एट 13,823 करोड़ रुपीस. इट मींस 19.3% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में. अगर हम लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन करते हैं तो अगर ये अदर इनकम, नॉन इंटरेस्ट इनकम की बात हम नहीं करेंगे, सो उसके हिसाब से ईयर ऑन year the number is really very good. So that is a positive sign, मुझे ऐसा लगता है. So I think in COVID-19 related uncertainties also the company has grown by 19.3% year on year in their profit before tax number अगर like for like का comparison यहाँ पे होता है तो. Now there is a strong revival in individual loans also in companies overall assets की अगर हम बात करते हैं. So AUM mix as of March 21, so retail oriented individual loans जो है वो 77% के हैं, construction finance is 10%, lease rental discounting is 6% and corporate loans are 7%. so definitely एक retail oriented play यहाँ पे HDFC Limited की तरफ से बहुत बढ़िया तरीके से दिखता है हमें. so individual loans का अगर disbursement की growth हम देखते हैं year on year, so definitely as expected H1 FY21 यानी कि first 2 quarters of last financial year were very bad, तो वहाँ पे 35% से disbursements नीचे गए थे. but H2 FY21 the disbursements have gone up by 42% अगर हम year on year नंबर कंपेयर करते हैं. एंड Q4 FY21 में तो इंडिविजुअल लोन्स के जो डिसबर्समेंट्स है ईयर ऑन ईयर हैव गॉन अप बाय 60%. तो भाई ऐसा क्या हो गया, इतना क्यों बढ़ा है? तो उसके पीछे के कुछ रीजंस है. फर्स्ट, लो इंटरेस्ट रेट्स. तो इंटरेस्ट रेट्स कैसे ड्रास्टिकली नीचे आते हुए हमने देखे जब इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं या फिर इंटरेस्ट अर्निंग की हम बात करते हैं. सो डेफिनेटली लो इंटरेस्ट रेट्स इज आर गोइंग टू स्टे हियर फॉर सम टाइम. देन सॉफ्टर प्रॉपर्टी प्राइसेस. ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन से ये इंडस्ट्री जा रही है रियल एस्टेट की. बहुत ज्यादा सप्लाई अवेलेबल है, इन्वेंटरी बहुत ज्यादा अवेलेबल है बिल्डर्स के पास, एंड नाउ दे हैव रियलाइज्ड बॉस इट्स बेटर टू टेक आउट दिस पर्टिकुलर इन्वेंटरी, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन. तो उस वजह से प्रॉपर्टी प्राइसेस थोड़े से सॉफ्ट भी हुए हैं. देन द अनदर रीजन वाज कंसेशनल स्टैम्प ड्यूटी रेट्स इन सर्टेन स्टेट. स्पेसिफिकली अगर हम महाराष्ट्र जैसे स्टेट की बात करते हैं तो वहां पे स्टैम्प ड्यूटीज वर डाउन टू 2 to 3%. उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट रियल एस्टेट सेल में हुआ है और उसका बेनिफिट HDFC लिमिटेड को सीधे सीधे मिलता हुआ नजर आ रहा है. एंड द कंटिन्यूड फिजिकल इंसेंटिव्स ऑन होम लोन्स, जैसे कि जो सेक्शंस है इंटरेस्ट
इंटरेस्ट का, होम लोन के इंटरेस्ट का, या फिर होम लोन के प्रिंसिपल के रीपेमेंट का, तो डेफिनेटली आई थिंक ऑल दोज हैव एडेड अप रियली वेल. इवन वो सब्सिडीज वगैरह जो दी है गवर्नमेंट ने फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, आई थिंक दैट हैज ऑल्सो वर्कड रियली रियली वेरी वेल. और इसमें जो अपटिक हुआ है एवरेज टिकट साइज ऑफ इंडिविजुअल लोन्स डिसबर्समेंट में, दैट वाज आल्सो क्वाइट वहां पे विजिबल. FY20 में एवरेज टिकट साइज थी 27 लाख, FY21 में ये हुई 29.5 लाख. अगर Q4 FY21 की मैं बात करता हूं तो 31.4 लाख तक का एवरेज टिकट साइज रहा था Q4 FY21 में, ड्यू टू द डिमांड फॉर हायर एंड प्रॉपर्टीज एंड स्पेशली इन मेट्रो सिटीज की अगर हम बात करते हैं तो. नाउ अगर एयूएम की बात करेंगे सो 4.38 लाख करोड़ रुपीस का एयूएम है इंडिविजुअल लोन्स का. ईयर ऑन ईयर इस क्वार्टर में ये 12% ग्रो है, लास्ट क्वार्टर में भी 10% ग्रो हुआ था. तो कंटिन्यूटी वहां पे इंडिविजुअल लोन्स की ग्रोथ में अच्छी तरीके से नजर आ रही है. नॉन इंडिविजुअल लोन्स हैव गॉन डाउन, मतलब उनका जो ग्रोथ है वो पेस काफी कम है, 4% से ग्रो हुए हैं मार्च में. दिसंबर में दे वेंट अप बाय 7%. सो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं सो 10% एंड 9% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है मार्च 21 एंड दिसंबर 20 ये क्वार्टर्स में. सो ओवरऑल मुझे लगता है कि आई थिंक द फोकस इज मोर एंड मोर टुवर्ड्स इंडिविजुअल लोन्स. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज की रेशियोज. नेट इंटरेस्ट मार्जिन का अगर हम नंबर देखते हैं सो दिस पर्टिकुलर क्वार्टर इज वन ऑफ द हाईएस्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्वार्टर्स फॉर HDFC लिमिटेड व्हिच वर एट 3.5%. वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड. इंटरेस्ट अर्निंग नीचे गई है बट इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा नीचे गया है, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन. कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज एट 7.7%, from 9% to 7.7% in 1 year's time. I think that is phenomenal. Capital adequacy ratio shows the conservative approach and the strength, the balance sheet strength of company. So 22.2% capital adequacy ratio मुझे लगता है काफी strong है ये particular number. And spread on loans is at 2.29%, in which individual loan book का जो spread है वो 1.93% का है, which is expected because rate of interest कम है, and non-individual loan book का spread है 3.22%. So overall the spread on loans is 2.29%, I think, which is quite good. I feel कि being an NBFC this is a good number to achieve with such high assets of more than 5.7 lakh crore rupees. Now the asset quality की अगर हम बात करते हैं so definitely यहाँ पे जो एनपीए नंबर्स है वो 1.98% है. तो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट फ्लैट है, बट ये ट्रेंड थोड़ा सा अपवर्ड है. जिसमें इंडिविजुअल लोन एनपीएस की हम बात करते हैं सो दैट नंबर इज एट 0.99%. इट इज हाई कंपेयर टू लास्ट ईयर बट स्टिल अंडर कंट्रोल. एंड नॉन इंडिविजुअल के जो लोन्स है दैट पर्टिकुलर नंबर इज एट 4.77%. नॉट अ गुड साइन एंड दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन व्हाई कंपनी इज फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल लोन्स मेजरली. सो ओवरऑल मुझे लगता है स्टिल रियल एस्टेट सेक्टर है, mortgage kind of loans होते हैं, so NPA is not that big concern for the company. Now last but not the least, the valuation of HDFC Limited, SOTP valuation. So HDFC Limited का core mortgage का business है, हाउसिंग फाइनेंसिंग का business है. जो valuation है कंपनी का वो है 4.39 लाख या फिर 4.4 लाख करोड़ रुपीस. Now the subsidiaries HDFC Bank in which HDFC Limited is holding 21.1%. HDFC Bank का valuation है around 7.7 lakh crore rupees. तो valuation of HDFC Limited in HDFC Bank is around 1.63 lakh crore rupees. HDFC Life Insurance जिसमें 49.98% का स्टेक है HDFC Limited का, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1.35 लाख करोड़ रुपीस. तो HDFC लिमिटेड का वैल्यूएशन हुआ HDFC लाइफ में 67,575 करोड़ रुपीस. HDFC AMC में HDFC लिमिटेड इज होल्डिंग 52.7%. HDFC AMC का जो वैल्यूएशन है वो है 60,000 करोड़ रुपीस. तो HDFC AMC का जो स्टेक है HDFC लिमिटेड का उसका वैल्यूएशन हुआ अराउंड 31,570 करोड़ रुपीस. बंधन बैंक में भी 9.89% का स्टेक है HDFC लिमिटेड का, उसका वैल्यूएशन होता है 4,587 करोड़ रुपीस. सो सारी लिस्टेड सब्सिडरीज का अगर हम वैल्यूएशन ऐड करते हैं सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज एट 2.67 लाख करोड़ रुपीस. अब HDFC अर्गो ये कंपनी है जो अभी तक लिस्ट नहीं हुई है,
बट उसमें HDFC लिमिटेड का 49.99% का स्टेक है। मार्केट वैल्यू जो है HDFC अर्गो की फ्रॉम लेटेस्ट ट्रांजैक्शंस जो फाइंड आउट हुई है वो है अराउंड 38,000 करोड़ रुपीस। सो अराउंड 19,000 करोड़ रुपीस का वैल्यूएशन HDFC लिमिटेड का HDFC अर्गो में है। सो टोटल एट्रीब्यूटेबल वैल्यूएशन लिस्टेड प्लस अनलिस्टेड इज एट अराउंड 2.86 लाख करोड़ रुपीस। इसको हम 20% से डिस्काउंट करेंगे बिकॉज इन द मार्केट यू कैन नॉट गो इन मार्केट एंड सेल एट द मार्केट प्राइसेस, तो एक 20% का डिस्काउंट यहां लगाएंगे। स्टिल द वैल्यूएशन इज एट 2.28 लाख करोड़ रुपीस। तो आधा वैल्यूएशन ऑफ HDFC लिमिटेड इज बिकॉज ऑफ द सब्सिडरीज ऑफ HDFC लिमिटेड। बचा हुआ आई थिंक वी कैन एट्रीब्यूट टुवर्ड्स द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ HDFC लिमिटेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये एक काफी fairly valued kind of company है. So from 52 week high, if that particular counter is down 15 to 20%, so definitely it makes the company an attractive investment opportunity. So अगर आपको पता करना है कि कहीं हमारे पोर्टफोलियोज में HDFC लिमिटेड है क्या, तो आप हमारे स्टॉकोमीटर प्लस के सब्सक्राइबर हो, यू विल गेट सम एडिशनल डिस्काउंट फॉर मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन. प्लीज कॉल अस और ईमेल अस, विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरीज रिगार्डिंग द न्यू सब्सक्रिप्शन. तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए. वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना नहीं, शेयर तो आप कर नहीं सकते बिकॉज इट्स स्टॉकोमीटर प्लस सब्सक्रिप्शन. सो आई थिंक चैनल पे बने रहिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि हाउ वी डू द रिसर्च. मैं आशा करूंगा कि आपसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिलेगा. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए. जय हिंद.